दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जैन धर्म में साधु और साध्वी इतना कठोर जीवन क्यों जीते हैं कि दीक्षा लेने के बाद वे कभी स्नान तक नहीं करते? क्या आपने कभी सोचा है कि दिगंबर साधु वस्त्र क्यों नहीं पहनते और श्वेतांबर साधु साध्वी हमेशा सफेद वस्त्र ही क्यों धारण करते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि जैन धर्म में पुरुष और महिलाएं दीक्षा कैसे लेते हैं और दीक्षा के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल क्यों जाता है? जैन धर्म आचार, विचार और आहार की शुद्धता पर जितना अधिक बल देता है, उतना बहुत कम धर्मों में देखने को मिलता है। यही कारण है कि जैन साधु और साध्वी सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग, अत्यंत संयमित और अनुशासित जीवन जीते हैं। दीक्षा लेने के बाद वे भौतिक सुख सुविधाओं से पूरी तरह दूरी बना लेते हैं और अपने जीवन को त्याग, तपस्या और आत्मशुद्धि के मार्ग पर समर्पित कर देते हैं। जैन धर्म में मुख्य रूप से दो पंथ माने जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दोनों पंथों की मान्यताएं कुछ बातों में अलग हैं, लेकिन साधु और साध्वी का जीवन दोनों में ही अत्यंत कठोर होता है। श्वेतांबर साधु और साध्वी शरीर पर केवल बहुत पतले और शुद्ध सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर साधु किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं पहनते। उनके अनुसार पूर्ण त्याग का अर्थ है वस्त्रों का भी परित्याग, क्योंकि वस्त्र भी मोह और आसक्ति का कारण बन सकते हैं। दीक्षा के बाद जैन साधु और साध्वी जमीन पर ही शयन करते हैं, कभी नंगी जमीन पर, कभी लकड़ी के तख्त पर और कभी सूखी घास या साधारण चटाई पर। उनके लिए आराम और सुविधा का कोई महत्व नहीं होता। नींद भी बहुत कम लेते हैं, क्योंकि उनका अधिकतर समय साधना, ध्यान और आत्मचिंतन में ही व्यतीत होता है। अब सबसे आश्चर्यजनक बात, दीक्षा लेने के बाद जैन साधु और साध्वी कभी स्नान नहीं करते। इसके पीछे गहरा धार्मिक और दार्शनिक कारण है। जैन धर्म में अहिंसा सर्वोच्च सिद्धांत है। माना जाता है कि पानी से स्नान करने पर असंख्य सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है और जैन साधु साध्वी किसी भी रूप में हिंसा नहीं करना चाहते। इसी कारण वे पानी से स्नान का त्याग कर देते हैं। वे अपने मुंह पर हमेशा कपड़े का एक विशेष पट्टा लगाए रखते हैं, ताकि सांस के साथ कोई सूक्ष्म जीव उनके शरीर के अंदर न चला जाए। जैन धर्म में स्नान को दो भागों में समझा जाता है, बाहरी और आंतरिक। जहां सामान्य लोग पानी से शरीर की शुद्धि करते हैं, वहीं जैन साधु और साध्वी मन, विचार और भावों की शुद्धि को ही सच्चा स्नान मानते हैं। ध्यान, तप और संयम के माध्यम से वे अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करते हैं, जिसे आंतरिक स्नान कहा जाता है। हालांकि पूरी तरह से शरीर की उपेक्षा भी नहीं की जाती। कुछ दिनों के अंतराल पर वे गीले कपड़े से शरीर को हल्के से पोंछ लेते हैं, ताकि स्वच्छता बनी रहे और शरीर स्वस्थ रहे। ये सब भी अत्यंत सावधानी के साथ किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार के जीवों को हानि ना पहुंचे। जैन साधु और साध्वी सभी प्रकार के भौतिक संसाधनों का त्याग कर देते हैं। न धन, न संपत्ति, न वाहन और न ही कोई निजी सुविधा। उनका भोजन, निवास और आवश्यक वस्तुएं जैन समाज द्वारा या जैन मंदिरों और मठों के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाती हैं। चाहे वे भारत में हो या विदेश में, उनका जीवन हर जगह एक सा ही कठोर और संयमित रहता है। शरीर के प्रति आकर्षण को समाप्त करने के लिए जैन धर्म में केश लोचन की परंपरा है। ये एक अत्यंत कठिन तप है। दीक्षा लेने के बाद साधु और साध्वी वर्ष में 1 या 2 बार स्वयं अपने बाल उखाड़ते हैं। इसे त्याग और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। केश लोचन से पहले शरीर को साधारण रूप से रगड़ा जाता है और फिर धैर्य पूर्वक बालों का लोचन किया जाता है। इसे कष्ट नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग माना जाता है। इस तरह जैन साधु और साध्वी का पूरा जीवन अहिंसा, त्याग, संयम और आत्मकल्याण के लिए समर्पित होता है। उनका उद्देश्य केवल स्वयं की मुक्ति नहीं, बल्कि पूरे संसार को यह संदेश देना होता है कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता और संयम में छिपा है।